आज का जो आर्टिकल है वो द हिंदू न्यूज़पेपर से ही है। आर्टिकल इसलिए लिखा गया है मेरे हिसाब से कि अभी यूक्रेन और ये क्या रसिया का जो इशू चल रहा है, तो उससे और भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे स्टूडेंट अब्रॉड जा रहे हैं, बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को किस, वो जा क्यों रहे हैं और जा भी रहे हैं तो गवर्नमेंट को किस तरीके से एक सीरियस एटीट्यूड दिखाने की जरूरत है उन लोगों के वेलफेयर के लिए, उन लोगों के बेटरमेंट के लिए, उन लोगों के बेनिफिट के लिए। तो आर्टिकल वहीं से स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है इन्होंने कि आज से नहीं, बहुत पहले से, सदियों से ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बाहर जाके पढ़ते हैं और वहां से आकर हमारी कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू यदि आपको मैं समझाऊं, आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अमर्त्य सेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सारे लोग आपकी कंट्री से बाहर गए और वहां से आने के बाद, एक स्किल सीखने के बाद, एक एक्सपर्टाइज हासिल करने के बाद आपकी कंट्री की ग्रोथ में इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। अब रही बात, अभी आज के डेट में कितने स्टूडेंट बाहर रहते हैं, बाहर मतलब किसी भी कंट्री, बात सिर्फ यूक्रेन की, यूके की या यूएसए की नहीं हो रही है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जितनी भी कंट्री है जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ते हैं। तो अभी इन्होंने एक डेटा लिखा है कि महामारी से पहले, मतलब कोविड 19 आने से पहले, 7,50,000 के आसपास आप इंडियन जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाके अलग अलग तरीके से अलग अलग एजुकेशन ले रहे हैं। और कहा यह जाता है कि मतलब $24 बिलियन के आसपास वो कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब इंडियन स्टूडेंट जो बाहर पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो पढ़ाई का खर्च आता है, यदि सबको ऐड कर दीजिए तो 24 बिलियन के आसपास हम, मतलब उनकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, बाहर की कंट्री की इकोनॉमी। और ये जीडीपी का, हमारे टोटल जीडीपी का, इंडिया के टोटल जीडीपी का ऑलमोस्ट 1% के आसपास आता है। बात यहीं पे नहीं थमती है। इवन राइटर ने ये लिख दिया है कि 2024 आते आते ये आंकड़ा और ज्यादा होने वाला है। और जहां पे 7,50,000 का फिगर ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2024 आते आते 18 लाख के आसपास स्टूडेंट जो हैं इंडियन, वो बाहर पढ़ेंगे। और जहां पे $24 बिलियन का कंट्रीब्यूशन हो रहा था, वो 80 बिलियन के आसपास कैप चला जाएगा। तो बड़ी बात है। अब ऐसा होता क्यों है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, इंडिया में क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है। बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल दिया है राइटर ने। और मुझे भी सुन के थोड़ा सा अजीब लगा, हालांकि मैं समझ रहा था कि इंडिया की रैंकिंग होगी। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 100 यूनिवर्सिटीज में इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि इंडिया की जो हायर क्वालिटी एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, उसकी हायर एजुकेशन के लोअर एजुकेशन में भी कुछ नहीं है। तो इंडिया में अभी आ रही हैं, इंडिया में जो वर्ल्ड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें इंडिया का, वर्ल्ड में जो 100 यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब आउट ऑफ 100 इंडिया, कुछ 100 यूनिवर्सिटी, आप सबसे टॉप 100 यूनिवर्सिटी आप निकालिए तो उसमें इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती है। तो बच्चे क्यों नहीं जाएंगे वहां पे? इसके बाद सुषमा स्वराज, जो विदेश मंत्री थी, फॉरेन मिनिस्टर थी, उनका एक स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने जो भी इंडिया के लोग बाहर की कंट्री में रहते हैं, उनको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर की बात कही है कि यही इंडिया के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मोदी और बोरिस जॉनसन, मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बोरिस जॉनसन जो है यूके के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके भी, इन दोनों ने लिविंग ब्रिज बोला, जो इंडिया के लोग रहते हैं अलग अलग कंट्री में, तो उनको एक बोला, लिविंग ब्रिज बोला। मतलब जिंदा पुल ऐसे मत समझिएगा, एक ऐसा ब्रिज है जो दोनों कंट्री के रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करता है। तो सुषमा स्वराज ने इसको, जो इंडियन लोग थे उनको रियल एम्बेसडर बोला, ब्रांड एम्बेसडर बोला। और मोदी और बोरिस जॉनसन की बात करें तो बोरिस जॉनसन, उन्होंने लिविंग ब्रिज बोला। इसके साथ साथ राइटर ये भी बोलते हैं कि इंडिया के लोग भी काफी ज्यादा अपना नाम कमाए हैं, काफी ज्यादा फ्लरिश हुए हैं, उनका करियर बहुत अच्छा हुआ है। और हम लोगों को भी उन पे गर्व है। चाहे
आप सुंदर पिचई की बात करें, आप चाहे सत्या नडेला की बात करें, इसने पूरे वर्ल्ड में इन्होंने दिखा दिया है कि इंडिया के पास टैलेंट है। अब ये यूक्रेन, अब इनकी इनकी वजह से सॉफ्ट पावर हमारी डेवलप होती है, इनकी वजह से नॉलेज का ट्रांसफर होता है, सत्या नडेला की बात करो या सुंदर पिचई की बात करो। इसके साथ साथ ये जो मतलब नॉलेज ट्रांसफर तो करते हैं, रिमिटेंसेस का भी तो ट्रांसफर हो रहा है। वहां पे खूब ज्यादा पैसा कोई कमा रहा है विदेश में, तो कहाँ भेजेगा? इंडिया ही तो भेजेगा, यदि इंडिया में उसकी फैमिली है। नहीं भी है तब भी तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। तो ये सब फायदे हमें होते हैं। अब ये यूक्रेन की यदि हम बात करें तो अब सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो क्यों चले गए, इंडिया में क्यों नहीं पढ़े, यूक्रेन जाने की क्या जरूरत थी। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन है नहीं। मेडिकल एजुकेशन की यदि हम बात करें तो मेडिकल एजुकेशन भी बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया में। आप गवर्नमेंट कॉलेज में 50 सीट्स रख दिए हैं एक कॉलेज में, या दूसरे में 50 रख दिए हैं, तो इंडिया में 50 बच्चे तो नहीं है ना मेडिकल करने वाले, या 500 नहीं है तो बहुत सारे। तो यहाँ पे जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो अब सोशल मीडिया पे अब कितना भी क्रिटिसाइज कर दीजिए, बच्चे तो बाहर जाएंगे ही। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे अभी यूक्रेन वाली कहानी मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो वॉर हो रहा है उसमें 2 इंडियन छात्र मारे गए हैं। एक का तो मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन आज आर्टिकल में देखा कि 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है कि जो यूक्रेन में है वो दो दो ऐसे भारतीय मूल मतलब हमारी कंट्री के 2 ऐसे छात्र हैं जिनकी डेथ हो गई है। इसके साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल दिया गया है कि कनाडा में इन्होंने कॉलेज बंद कर दिया, तो इंडियन स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, 2000 स्टूडेंट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूके में भी इन्होंने कॉलेज बंद करा दिया। ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्री को क्लोज कर दिया गया था, तो वहां पे भी बच्चे नहीं जा पा रहे थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सजेस्टिव अप्रोच देते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि इंडियन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए इंडिया गवर्नमेंट को कोई ना कोई एग्रीमेंट करना चाहिए पर्टिकुलर कंट्री के साथ। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट कर ले जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के इंटरेस्ट में हो, इंडियन स्टूडेंट के इंटरेस्ट में हो। इसके साथ साथ इंश्योरेंस को कह रहे हैं कि कंपलसरी कर दिया जाए, ताकि मुश्किल समय में भी हम वो अपने आप को संभाल सकें। तो इंश्योरेंस कंपलसरी करने की बात की जा रही है। अभी एक और बात कहा है राइटर ने कि ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है इंडिया का। तो उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडियन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को भी एड्रेस किया जा सकता है। तो यही है, लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि देखो, ऐसा नहीं है कि अमीर और गरीब, सिर्फ अमीर ही जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, गरीब आदमी भी चला जाता है जमीन बेच के या किसी न किसी तरीके से पैसे को मैनेज करके। इस तरीके से वो लोग चले जाते हैं। और कहीं एक्चुअली होता क्या है कि वहां चले जाते हैं वो लोग, और जाने के बाद कहीं जॉब करते हैं, और जॉब करने के बाद फिर वो जॉब भी करते रहते हैं और अपनी फीस भी भरते हैं। यदि उनका कॉलेज बंद हो जाता है या वहां पे लॉकडाउन लग जाता है, जो कोविड काल में हुआ भी था, तो फिर सारी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है कि भाई वो पैसा कहाँ से कमाएंगे, फिर देंगे कैसे? तो इस पे ज्यादा मतलब सोचने की बात है। यूके का एग्जाम्पल जबरदस्त दिया है उन्होंने। बोले हैं कि यूके में जो हायर एजुकेशन है वो यूके का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपोर्ट है, क्योंकि वहां से यूके बनाता है 428.8 बिलियन जनरेट करता है। मतलब कि जो यूके का एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो यही है कि 428.8 बिलियन मतलब अपना पैसा जनरेट करता है। कहने का मतलब इसमें है कि इतने सारे लोग वहां पे जाके पढ़ते हैं इंडिया से और बाकी कंट्री से, कि उसको इतना पैसा मिलता है। तो आप नेगोशिएशन तो आप कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करेगा? कोई भी घर आई हुई लक्ष्मी को क्यों लात मारेगा? तो सिंपल सी बात है कि आप इतना ज्यादा जब अपनी इकोनॉमी में वो आप इतना ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट हो रहा है उनकी इकोनॉमी, तो उसके साथ वो एग्रीमेंट करेगा ही करेगा। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक